अननेसेसरी गैम्बलिंग ना करें, पैसे बड़े मेहनत से कमाए जाते हैं, इसलिए प्लीज सोच समझ के आप ट्रेड लें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:32। आज है 28 जून। हम लोग चांसेस करने जा रहे हो, हमें काम आएगा 1 जुलाई के लिए, जो है एक मंडे का दिन। तो आज का दिन अच्छा खासा प्रॉफिटेबल गया। जब निफ्टी 24,160 के इधर था, वहां पे मैंने आपको शॉर्ट करने कहा, नहीं तो मैंने आपको कहा था कि ओपनिंग के नीचे रहेगा तो ही शॉर्ट करना है, और आपको टारगेट दिया था 24 के 23,800। तो इसने जो है 24 के टच किया, एकदम एंड में आके टच किया। प्रॉब्लम अभी यही है कि बहुत एंड में आके टच किया। 3 बजे वाली कैंडल को मैं मानता नहीं हूँ। ये जो भी मुझसे जुड़े हैं उन लोगों को पता है, और जो भी बियर्स है वो अभी खुश ना हुए, अभी तक दिल्ली दूर है। मैं खुश कब होऊंगा मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ, या मैं सेटिस्फाइड कब रहूंगा जब निफ्टी मेरा टारगेट अचीव करेगा। उसके पहले मैं सेटिस्फाइड ना, मैं दुखी होता हूँ ना मैं सेटिस्फाइड होता हूँ कोई भी चीजों से। बहुत सारे ट्रोलर्स है, ट्रोल करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिन जिनको लगता है कि उनको आता है मार्केट, इस चैनल से दूर रहे, मुझे अपना ज्ञान ना दे। मेरे पास बहुत ज्ञान है, इसलिए यूट्यूब चैनल खोल के रखा और ज्ञान दे रहा हूँ। आपको अगर ऐसा लगता है ना कि आपको आता है, यूट्यूब चैनल ओपन करो एंड जितना ज्ञान देना है उतना ज्ञान दो। वहां पे आके आपको कोई नहीं बोलेगा। देखो, मुझे ना प्रॉब्लम उन लोगों से नहीं है जो मुझे सिखा रहे हैं, या ये आपको सिखाना है ना, समझाओ। हो सकता है किधर ना किधर मैं गलत रहूंगा और आप मुझे समझा रहे हो, लेकिन जो लोग मुझसे सीख के गए ना, वो मुझे ज्ञानबाजी ना करें। सीख के मुझसे गए हो और मुझे ही सिखा रहे हो कि मार्केट ऐसा है वैसा है, फिफ्थ वेव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बी वेव एक्सटेंशन में चल रही है। मेंबर्स को कल ही मैंने वीडियो में बता दिया हो कि क्या है लॉजिक उसके पीछे। एक्सटेंशन होता है मार्केट में, और अगर कोई ये नहीं समझ सकता है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। रही बात स्टॉक्स की, जिस दिन मैंने आपको कहा था कि स्टॉक मैं बुक कर रहा हूँ, उसके बाद से देख लीजिए वहां से स्टॉक अभी भी नीचे की तरफ ही है। सिर्फ रिलायंस, एचडीएफसी, कभी भी ध्यान रखे ये चीज का, इंडेक्स बुलिश है इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट बुलिश है। निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट बुलिश है। लार्ज कैप सबसे आखिरी में चलते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, जो ट्रोल कर रहा है ना उसको भी नहीं पता रहेगा ये बात कि लार्ज कैप सबसे आखिरी में चलते हैं। और जो लोग रिलायंस के लिए अभी अभी टारगेट दे रहे हैं ना 4,000 वगैरह का, ये 3200 का टारगेट बहुत पहले मेंबर्स को दिया था, लेकिन नहीं प्ले करने का लॉजिक ये था क्योंकि मुझे एक स्टॉक के बेस पे बाइंग नहीं करनी है। फिर वो एक स्टॉक जब बिकना चालू होगा ना, उसके बेसिस पे फिर सेलिंग भी वैसी आएगी। अच्छा एग्जांपल एचडीएफसी का है, था ना ऊपर की तरफ 1711 की तरफ, 1715 की तरफ भी गया था शायद। वहां पे मैंने आपको सेल करने कहा था, स्टॉप लॉस लगाने बोला था 1722 अबाउ टू क्लोजिंग का। वहां से अभी ये किधर की तरफ है 1683, जिसने भी प्रॉफिट कमाया रहेगा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन लोगों को वो नहीं है। हाँ, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेंसेक्स में आज हमने ट्रेड लिया, मैंने कॉल राइटिंग किया हुआ, आज से मैं कोई भी ऑप्शन बाइंग नहीं दूंगा ग्रुप में। ये ऑप्शन बायर्स का ना पूरा दिमाग खराब ही होता है, इनको पता ही नहीं होता है कि कहाँ बुक करना होता है। कितनी बार समझाया, जब मार्केट इधर था तभी मैं आपको बोला, कोई बेवकूफ आपको ये बोलेगा कि पुट बाय करो पुट बाय करो, तो पुट बाय नहीं करना है। यहाँ पे आके मैं आपको बोला कि पुट बाय करो, वो भी ओपनिंग के नीचे। लेकिन लोगों का ऐसा नहीं है, लोग पुट बाय करेंगे। एवरेज करने की जो बीमारी है ना तुम्हारी, वो बीमारी को पहले ठीक करो, फिर मार्केट में आना ट्रेड करने। जो तुम कर रहे हो वो ट्रेडिंग नहीं, वो गैम्बलिंग है। क्या क्या सिखाओ पता नहीं, मतलब बेसिक से भी बेसिक चीजें सिखानी पड़ रही है लोगों को, जो पिछले एक एक दो दो साल से ट्रेड कर रहे हैं। मैं वापस कहता हूँ, मार्केट बियरिश है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेवकूफ जैसा पुट बाय करोगे। मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ कि 20% ज्यादा ऑप्शन बाइंग नहीं करते? क्या लॉजिक है? 2 साल पहले, उसके पहले लॉस हुआ है मेरे को ऑप्शन बाइंग में अच्छा खासा। तब से समझ गया हूं कि मार्केट वैसा नहीं चलता है जैसा हम पहले सोचते थे। 2022 के पहले मार्केट पूरा अलग था, अब मार्केट पूरा अलग है। ऑप्शन बायर्स को मार्केट कमाने नहीं देगा। 2 दिन कमाने दे दिया तो 30 दिन वापस लेगा, और जितना है उससे डबल ट्रिपल वापस लेगा। ऑप्शन बायर्स वाला मार्केट नहीं है, समझ लो मेरी बात। इसकी चाहिए तो रोज डिस्क्लेमर डालता हूं मैं कि ये मार्केट ऑप्शन बायर्स का नहीं है। आपको करना है करिए, लेकिन 20% से ज्यादा अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, आपके कैपिटल का कोई नहीं बचा सकता है आपको, कोई नहीं। 100 में से 60 लोग स्क्रीनशॉट डालते हैं, लेकिन क्या वो 60 लोग रोज प्रॉफिट कमाते हैं ऑप्शन बाइंग में?
नहीं कमाते हैं। तो किसी का स्क्रीनशॉट देखने से कोई बोल रहा है पुट बाय करो, पुट बाय करो, मैं बोल रहा हूँ ना मार्केट बेयरिश है, लेकिन पुट बाय करने वाला मार्केट नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपको इंट्राडे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। नहीं तो लोग इधर पुट बाय कर रहे हैं, इधर पुट बाय कर रहे हैं, इधर पुट बाय कर रहे हैं, इधर पुट बाय कर रहे हैं। हाँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो ये ज्ञानबाजी दे रहा है ना कि रिटेलर्स शॉर्ट कर रहे हैं इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है, सबसे बड़ा बेवकूफ है वो। यहाँ पे जब मैं बाय बोल रहा था ना ये सारी चीजों में, सॉरी मेरे को वापस रिपीट करना है, ये मैं ही थक गया अभी ये सब बता बता के वापस, लेकिन क्यों है उसका लॉजिक मैं बताता हूँ। यहाँ पे बाय, यहाँ पे बाय, ये सब जगह जब बाय करने कहा था ना तब एफआईआई शॉर्ट्स में थे। तो क्या मार्केट नीचे गिरा क्या? देख लो आप, डेटा देख लो, आपको समझेगा। और वो जो डेटा है वो डेटा फेक है, एफएनओ डेटा वाला। एक टाइम पे यस बनता था उसके हिसाब से मार्केट, अब वो सिर्फ दिखाया जाता है आपको। तो अभी देखो मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। यस, रिवर्सल कैंडल है ऊपर की तरफ, ग्रेवस्टोन डोजी टाइप बनी है, या फिर कोई इवनिंग स्टार बोलता है उसके हिसाब से कैंडल बनी है, एंड ये रिवर्सल का साइन है। कंफर्मेशन लेकिन हमें मंडे के दिन मिलेगा। मैं आपको बताऊं कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, जब हमें इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी। और हाँ, एक और चीज मैं क्यों बोल रहा हूं कि ऑप्शन बाइंग नहीं, कॉल राइटिंग करो या फ्यूचर सेल करो। यहां से अगर निफ्टी और 1000 पॉइंट भी ऊपर की तरफ जाता है, सपोज ऐसा होता है, आज के दिन 28 तारीख को, आज जून के टाइम पे मार्केट ऊपर ही शूट करता, समझो 500 पॉइंट ऊपर, होगा नहीं लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 500 पॉइंट आज के दिन ऊपर की तरफ जाता और वापस 5 तारीख को नीचे आता, तो भी कॉल राइटर्स या जिसने फ्यूचर सेल किया हुआ है वो प्रॉफिट में निकलता। ऐसे ऑप्शन बायर्स का नहीं है, स्पेशली सेम एक्सपायरी एंड नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, जीरो हो जाएगा वो। थोड़ा समझो, थोड़ा लॉजिक रखो कि क्यों तुम ट्रेड कर रहे हो। अगर तुम्हारा ये मानना है कि ये मेरी साइड इनकम है, साइड इनकम नहीं बनती है मार्केट से, आपको फुल फ्लेज काम करना पड़ता है मार्केट में। आपको जब समझ में आएगा कि एनालिसिस कैसे करते हैं, कोई भी एक चार्ट पकड़ो, कोई भी, या तो आपका कोई फेवरेट स्टॉक होना चाहिए, बस पेनी स्टॉक्स नहीं पकड़ना, स्टॉक्स पकड़ो, इंडेक्स पकड़ो, कोई भी एक चार्ट पकड़ो, उसको देखो, सिर्फ देखते रहो, आप बहुत कुछ सीखोगे। ओके, हाँ, जैसे कि मैं कह रहा था कि हमें कंफर्मेशन जो है तब आएगा जब ये 127% के नीचे आएगा। मेरा टारगेट अभी भी नीचे की तरफ वही है, टारगेट में कोई भी चेंजेस नहीं है, और मैं बार बार बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसके बेस पे अगर आप पुट ले रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, अगर मैं इतना समझाने के बाद भी आप वही करते हो तो। हाँ, आप लो इंट्राडे पुट, ओपनिंग के नीचे रहेगा ना, मैं आपको कह रहा हूँ ना, अभी से लेके एक हफ्ता 2 हफ्ता ओपनिंग के नीचे रहता है ना, पुट लो। जुलाई एंड एक्सपायरी की आईटीएम पुट लो, लेकिन अगर इंडेक्स ओपनिंग के ऊपर है तो बेवकूफी जैसा पुट बाय मत करो। तो अभी निफ्टी के लिए सिंपल चीज, कोई रॉकेट साइंस नहीं रखता हूं अभी के लिए। गैप अप होता है तो 24,120 के नीचे रहना जरूरी है, गैप डाउन होता है 23,900 के नीचे रहना जरूरी है। क्लियर है मेरी बात? इसके बीच में कुछ नहीं करना है। इसके बीच में जो लेवल निकल के आता है वो है आज का जो लो बना हुआ है। अब मार्केट ने क्या किया है, ज्ञान रूल के हिसाब से आज उसने एक हाई बना दिया, जो बुल्स के लिए अच्छी बात है। बियर्स के लिए अच्छी बात क्या है, क्लोजिंग उसने थर्सडे की क्लोजिंग के नीचे किया हुआ है। अब कल के दिन बहुत लोग रुके थे कि मार्केट जो है नीचे आएगा, और मैं भी इसी उम्मीद में था, लेकिन लॉजिक ये था कि कल थी एक्सपायरी, उसके बेसिस पे मार्केट को ऊपर की तरफ रखा। आज भी उन्होंने क्या किया, मार्केट ओवरबॉट ऑलरेडी इधर ही हो चुका है, 24K के इधर ही मार्केट एक्सट्रीम ओवरबॉट हो चुका है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप सिर्फ बुलिशनेस के बारे में सोचो, फिर वो लोग एक फॉल लाएंगे। एंड टेक्निकल के बेस पे भी मार्केट नीचे की तरफ रहना जरूरी है, और नहीं रहता है, ऐसे ही कैंडल बनती है ना ऊपर की तरफ, ड्रास्टिक फॉल आएगा। मैं वापस कह रहा हूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी ड्रास्टिक फॉल आएगा। चुपचाप अगर यहां से ये नीचे की तरफ आता, इधर आता और यहां से जाता, तो हम 25K के बारे में सोच सकते थे आराम से, और यही प्लान था मेरा 25K का। लेकिन ये जिस हिसाब से अगर ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे अगर इसने गलती से 25K टच भी कर लिया ना गाइस, बहुत बुरा फॉल आएगा उसके बाद में।
तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। निफ्टी ने देखो आर्ली कैंडल में ना मैं एक और चीज बता देता हूँ। आज जो है इसने इसका सपोर्ट लिया है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था ना आर्ली बेसिस पे रखा हुआ है, इसके नीचे अगर मंडे के दिन अगर क्लोजिंग हो जाती है तो ये एक कंफर्मेशन हो जाएगा इंट्राडे बेसिस पे। लेकिन वापस कोई क्लोजिंग ग्रीन कलर की इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर रेड कलर की क्लोजिंग इसके नीचे आती है तो ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने देखे तो बैंक निफ्टी ने इस वाली ट्रेंड लाइन को जो है अच्छा खासा तोड़ा हुआ है। अब आपको ध्यान देना है, इसने क्लोजिंग भी 127% के नीचे की है। जब तक ये 52,500 के नीचे है आपको सेल साइड का ट्रेड देखना है, इसमें आपका टारगेट है 111। क्लियर है मेरी बात? डायरेक्ट 1000 पॉइंट। लेकिन अगर ये 127% के ऊपर रहता है, चुपचाप बैठना है, चुपचाप बैठना है, कुछ नहीं करना। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था 130% के नीचे रहता है तो आपका टारगेट 127%, एंड 127% के नीचे क्लोजिंग आएगी तो 111%। यही लॉजिक निफ्टी में भी है, यही लॉजिक बैंक निफ्टी में भी है। एनालिसिस कैसे किया हुआ है, सिंपल चीज मैं आपको बता देता हूँ। 3 तारीख का जो हाई बना हुआ है उसको मार्क करें, 4 तारीख का जो लो बना है उसको मार्क करें, फिबोनाची लगाए, आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो 127% के नीचे है, आपका टारगेट है 111। यही एक ट्रेड बनता है और कोई ट्रेड नहीं बनता है। बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो मैं आपको फिर 1 मिनट रुक जाइए। बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो 52,000 के नीचे रहना जरूरी है। बड़ा गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग, या फिर किसी को डर लगता है कि ये स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ जो है बड़ा है तो 52K के नीचे रहेगा तो फिर आप सेल कर सकते हो। टारगेट आपका ये 111% है जो है 51,680। बस इसी को फॉलो करना है। मार्केट रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस ना रखे, अननेसेसरी गैमलिंग ना करे। पैसे बड़े मेहनत से कमाए जाते हैं, इसलिए प्लीज सोच समझ के आप ट्रेड ले। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। खूब सा आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।